हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसजी गुप्ता। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप टीडीएस क्रेडिट ले सकते हैं एक इनकम का जो आपने किसी और ईयर में शो की है एंड टीडीएस उस पे किसी नेक्स्ट ईयर में जमा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आपने इनवॉइस रेज कर दिया फाइनेंशियल ईयर 21-22 में। अब एज पर द लॉ उस इनवॉइस पे टीडीएस 21-22 में ही कट जाना चाहिए। एंड जब आप फाइनेंशियल ईयर 21-22 का रिटर्न फाइल करते हैं, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, आप उस पीरियड में वो इनकम शो करते हैं एंड टीडीएस क्रेडिट क्लेम करते हैं। लेकिन काफी बार ऐसा हो जाता है जहां पर टीडीएस क्रेडिट आपको नेक्स्ट ईयर मिलता है, यानी कि वो इनकम फाइनेंशियल ईयर 21-22 की है, लेकिन आपके वेंडर ने उसे फाइनेंशियल ईयर 22-23 में टीडीएस क्रेडिट दिखाया है। यानी कि आपके फाइनेंशियल ईयर 22-23 में वो 26 ईयर्स में इनकम दिख रहा है और वो टीडीएस क्रेडिट दिख रहा है। सो इस ये जो प्रॉब्लम आती है उस वजह से क्या होता है, फर्स्ट 21-22 में भी आपको इनकम टैक्स पे करने को आ रहा है क्योंकि आपने इनकम शो कर दी है, बट टीडीएस क्रेडिट नहीं है। एंड 22-23 में आपके पास एक्सेस क्रेडिट हो जाता है, बट आप उसे क्लेम नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो साल के लिए पर्टेनिंग नहीं है। जो आपको पता है कि वो साल के लिए पर्टेनिंग नहीं है, तो आप उसे क्लेम नहीं कर पाते। एंड ना ही उसे पिछले साल में दिखा पाते हो क्योंकि आपकी 26 ईयर्स में फाइनेंशियल ईयर 21-22 में वो टीडीएस क्रेडिट नहीं है। सो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक न्यू सेक्शन निकाला है, सेक्शन 155 सबसेक्शन 20, जो एप्लीकेबल है 1 अक्टूबर 2023 से। इसमें क्या लिखा है, वेयर एनी इनकम हैज बीन इंक्लूडेड इन द रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश्ड बाय एन एसएससी अंडर सेक्शन 139, यानी कि इनकम जो आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाई है। सेक्शन 139 क्या है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए सेक्शन है। आपने इस सेक्शन में अगर रिटर्न भरी है और अपने इनकम में वो रिटर्न ऑफ मतलब वो जो आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है, उस इनकम आपने ये इनकम दिखाई है जिसका टीडीएस क्रेडिट देखो लिखा है, एंड टैक्स ऑन सच इनकम हैज बीन डिडक्टेड एट सोर्स and paid to the credit of central government in accordance with the provisions of chapter 17B in a subsequent financial year, यानी कि इनकम प्रीवियस ईयर की है एंड टीडीएस पे डिडक्ट हुआ है एज वेल एज पे हुआ है नेक्स्ट सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर में। द असेसिंग ऑफिसर शैल ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय द एसएससी इन सच फॉर्म, यानी कि यहाँ पर वो पावर्स दे रहे हैं असेसिंग ऑफिसर को कि अगर उस केस में अगर एसएससी एक एप्लीकेशन करता है तो ये याद रखिए, ये ऑटोमेटिक नहीं है। आपको इसके लिए सेपरेटली एक एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। वो फॉर्म कैसा होगा, किस तरीके से दिखता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। उस एप्लीकेशन फाइल करने पर ही वो असेसिंग ऑफिसर वो एक्शन लेगा विद इन अ पीरियड ऑफ, और वो एप्लीकेशन कब तक फाइल होना चाहिए, विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच सच टैक्स वाज डिडक्टेड। यानी कि अगर वो 22-23 में हुआ है तो विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 23, 24 एंड 24-25 तब मैक्सिमम आपको ये एप्लीकेशन कर देनी है, जहां आप डिपार्टमेंट के असिस्टेंट ऑफिसर को बोल रहे हो कि ये जो इनकम है मैंने 21-22 में शो की है, इसका टीडीएस जो है वो 22-23 में डिडक्ट हुआ है। ये मैक्सिमम आपको 31 मार्च 2025 तक आपके असिस्टेंट ऑफिसर के पास ये एप्लीकेशन देनी है। एंड वो असिस्टेंट ऑफिसर वो एप्लीकेशन को कंसिडर करेंगे एंड उसके बेसिस पे वो आपको अलाउ करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्स्ट आपकी इनकम जो है वो प्रीवियस ईयर में शो की है, उस पे जो टीडीएस कटा है वो सब्सिक्वेंट ईयर में कटा है। इन दैट केस आपको एक एप्लीकेशन फाइल करनी है अपने असेसिंग ऑफिसर के पास। अब टाइम लिमिट क्या है असेसिंग ऑफिसर के पास एप्लीकेशन फाइल करने का, 2 years फ्रॉम द ईयर इन विच टीडीएस वाज डिडक्टेड। जैसे हमारे केस में 22-23 में हुआ है, तो 2 years हमारा 25 में खत्म होगा, यानी कि 31 मार्च 2025 तक आपको ये एप्लीकेशन फाइल करनी है। अब एप्लीकेशन फाइल करने के लिए उन्होंने नोटिफिकेशन इशू किया है, जो कि है नोटिफिकेशन नंबर 73, जिसमें उन्होंने फॉर्म नंबर 71 के बारे में बात किया है। फॉर्म नंबर 71 जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको अपने ऑफिसर को देना है।
तो ये है वो फॉर्म 71। इसमें सबसे पहले आप नेम ऑफ द पर्सन फर्निशिंग द एप्लीकेशन, यानी कि कौन ये एप्लीकेशन डाल रहा है उसका डिटेल्स डालेंगे, उनका पैन नंबर एंड आधार नंबर डालेंगे। थर्ड पॉइंट आता है नेम ऑफ द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एप्लीकेशन इज बीइंग फर्निश्ड। तो यहाँ फर्स्ट और सेकंड में उस पर्सन का पैन आएगा, नेम और पैन और आधार आएगा जो ये एप्लीकेशन फाइल कर रहा है। भाई जिसके लिए फाइल कर रहा है वो थर्ड और फोर्थ में आएगा। ये केसेस कब होंगे, जहां पर से मान लीजिए कोई अमेलगमेटेड कंपनी है, तो इन दैट केस जो प्रीवियस अमेलगमेटिंग कंपनी है वो डिसॉल्व हो चुकी है या फिर वो नो मोर एग्जिस्ट करती है, तो इन दैट केस अमेलगमेटेड कंपनी अमेलगमेटिंग कंपनी के लिए करेंगे। तो यानी कि सपोज मान लीजिए फर्स्ट कंपनी ए और कंपनी बी थी, दोनों अमेलगमेट होकर कंपनी सी फॉर्म हो गई है, तो कंपनी सी का डिटेल्स यहाँ आएगा 1 और 2 में, एंड कंपनी ए या बी जिसके लिए भी वो फाइल कर रहे हैं वो यहाँ पर थर्ड और फोर्थ में आएगा। सेम में अगर कोई डिजीज पर्सन है, यानी कि कोई पर्सन ऐसे है जो अब हमारे बीच नहीं रहे, वो गुजर चुके हैं, देन इन दैट केस उनकी लीगल हेयर ये रिटर्न फाइल करते हैं। तो जो लीगल हेयर की डिटेल्स है वो यहाँ पर आएंगी फर्स्ट और सेकंड में, एंड जो पर्सन है जिनके बिहाफ पे वो लीगल हेयर फाइल कर रहा है उनका डिटेल्स थर्ड और फोर्थ में आएगा। फिर से whether the डिडक्टी इज अ रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, यानी कि जो पर्सन है जिसके लिए आप ये फाइल कर रहे हैं वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है उसके बारे में डिटेल्स आएंगी। एड्रेस आएगा उस पर्सन का, पिन कोड, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। 9th पॉइंट आएगा रेलेवेंट असेसमेंट ईयर जिसके लिए ये रिटर्न फाइल किया जा रहा है। 10th आएगा सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, यानी कि किस ईयर में आपने वो इनकम दिखाई है उसका डिटेल्स आप यहाँ डालेंगे। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में था फाइनेंशियल ईयर 21-22 जिसमें आपने इनकम शो की है, तो वो यहाँ पर आप 9th वाले इसमें डालेंगे टैब में। 10th वाले में फाइनेंशियल ईयर 22-23 में जहां पर आपका जो टीडीएस कटा है उसका डिटेल्स डालेंगे। 11th आ जाता है डेट ऑफ रिटर्न, डेट ऑन विच रिटर्न ऑफ इनकम फॉर रेलेवेंट असेसमेंट ईयर वाज फर्निश्ड, यानी कि जो 9th में फाइनेंशियल ईयर 21-22 आपने लिखा है उसकी रिटर्न आपने कब फर्निश किया उसका डेट डालोगे। डिटेल्स विद रेफरेंस टू रेलेवेंट असेसमेंट ईयर रिफर्ड टू इन 9। तो ये 12th में आपको टेबल के बारे में पूरा डालना है। तो 12th की टेबल है बेसिकली, फर्स्ट आता है टोटल इनकम और डीम्ड टोटल इनकम और लॉस ऑफ द एसेट रिटर्न इन द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो यहाँ पर जो असेसमेंट ईयर यानी कि अपने केस में फाइनेंशियल ईयर 21-22 है, तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 में आपने जो भी इनकम दिखाई है वो आपको यहाँ लिखनी है। अभी यहाँ पर सेकंड आया अमाउंट ऑफ स्पेसिफाइड इनकम इंक्लूडेड रिटर्न ऑफ इनकम, यानी कि वो इनकम जिसके ऊपर आपका टैक्स सब्सिक्वेंट ईयर में कटा है। तो बेसिकली जो ये है ये टोटल इनकम है, तो ये जो कॉलम है 2 वाला ये टोटल इनकम का है। उसमें से स्पेसिफिकली वो इनकम जो ऐसी है जिसके टीडीएस नेक्स्ट ईयर में कटा है वो आप कॉलम नंबर 3 में डालेंगे। नेचर ऑफ स्पेसिफाइड इनकम यानी कि बिजनेस इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, जो भी है वो आप कॉलम नंबर 4 में डालेंगे। रेट एट विच द स्पेसिफाइड इनकम वाज सब्जेक्ट टू टैक्स, तो अगर जैसे मान लीजिए कि डिविडेंड इनकम होती है जो वहां पर स्पेसिफिक रेट लगते हैं अगर वो एनआरआई के लिए है, या फिर कोई बिजनेस इनकम है, तो उस पर क्या रेट एप्लीकेबल यानी कि किस रेट पे आपने इनकम टैक्स रिटर्न में रिटर्न फाइल की है वो आप रेट यहाँ डालेंगे। अभी अमाउंट ऑफ टैक्स रिटर्न स्पेसिफाइड इनकम इन सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर, जो अमाउंट ऑफ इनकम है जिसपे टैक्स अगले साल में कटा है वो अमाउंट आप यहाँ डालोगे, यानी कि टीडीएस अमाउंट। डेट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स यानी कि कब डिडक्ट हुआ है। रेट एट विच टैक्स इज डिडक्ट, तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई बिजनेस इनकम है एंड आपसे 20% स्लैब में आ रहे हैं, यानी कि अगर मैं स्लैब रेट से फाइल करूँ तो आप 20% स्लैब में आ रहे हैं, तो इन दैट केस यहाँ पर कॉलम नंबर 5 में 20% आ जाएगा, लेकिन टीडीएस उस पर 10% पे कटा है, तो यहाँ पर रेट ऑन विच टैक्स इज डिडक्टेड यानी कॉलम नंबर 8 में 10% आ जाएगा। वही मान लीजिए कि इससे आपको पार्टनरशिप फॉर्म हो, तो पार्टनरशिप फॉर्म पे 30% स्लैब रेट एप्लीकेबल, स्लैब रेट नहीं होता है, 30% फ्लैट रेट एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पर एट रेट एट विच स्पेसिफाइड इनकम और सब्जेक्ट टू टैक्स आप 30% डालेंगे, एंड जिस रेट पे कटा यानी ये 10% टीडीएस कटा यहाँ पर आप 8 में 10% डालेंगे। नेक्स्ट चलता है कॉलम डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि कब डिडक्ट होके पे हुआ है वो यहाँ आ जाएगा।
सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट अंडर विच टैक्स इज डिडक्टेड, यानी जैसे फॉर एग्जांपल 194J, 194H, 194I जो भी एप्लीकेबल हो वो आप यहाँ डालेंगे कॉलम नंबर 10 में। अमाउंट ऑफ टैक्स आउट ऑफ 6, यानी कि ये जो टोटल टीडीएस डिडक्ट हुआ है उसमें से आप कितना क्लेम कर रहे हैं। अगर आप स्पेसिफिक पार्टी क्लेम कर रहे हैं तो स्पेसिफिक पोर्शन डालेंगे, या फिर आप फुल क्लेम कर रहे हैं तो फुल अमाउंट डालेंगे। यहाँ नेम डालेंगे डिडक्टर का, टैन डालेंगे और पैन डालेंगे अकॉर्डिंगली। तो जिसने भी आपका डिडक्ट किया यानी कि आपके वेंडर के डिटेल्स वो आप नेम, टैन और पैन डालेंगे यहाँ पर। वेरिफिकेशन पोर्शन एक आएगा कि ये वेरिफिकेशन पोर्शन आपको वेरीफाई करके अपने रिस्पेक्टिव कंसर्न असेसिंग ऑफिसर को सबमिट करना है। असेसिंग ऑफिसर ये जैसे ही एप्लीकेशन मिलेगा उसके बाद वो उसे प्रोसेस करेगा। आपके अगर उन्हें लगता है कि कोई और डॉक्यूमेंट जरूरी है तो वो और डॉक्यूमेंट्स मंगा के कोई और जो भी उनको सेटिस्फैक्टरी लगता है वो देखकर फिर आपको ये क्रेडिट अलाउ करेंगे। इन दैट केस वो क्रेडिट अगर अलाउ हो जाता है तो आपके प्रीवियस ईयर्स के जो टैक्स लाइबिलिटी अगर सपोज खड़ी हुई है तो वो नॉक ऑफ होके सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये एक नोटिफिकेशन जो आया है और ये जो एक सेक्शन आया है ये काफी एजुकेटिव नोटिफिकेशन है जो आपको बहुत आगे काम आएगा, स्पेशली उन केसेस में जहां पर आपकी इनकम एक ईयर में शो होती है और टीडीएस नेक्स्ट ईयर में शो होता है। तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को अच्छे से समझ लीजिए और हो सके जितना हो सके इस वीडियो का फायदा लीजिए। दोस्तों अगर आपको हमारे टॉपिक्स इंफॉर्मेटिव लग रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को नीचे सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ और ऐसे वीडियोस देखने के लिए बेल बटन जरूर दबाइएगा। बेल बटन दबाते ही नेक्स्ट टाइम हम कभी भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो वो आपको ऑटोमेटिकली नोटिफाई किया जाएगा। थैंक यू।